धर्मदेवाय नमः। धर्मदेवता, जिसको जो चाहिए उसको वो देने वाले करुणामय देवता, क्या तुम्हारी बेटी की पुकार तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती है? हे प्रभु, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर में उजाला कर देने वाली एक बेटी मुझे दे दीजिए, दया करो। ओम हर हर महादेवा। पर शिव का आशीर्वाद सदा बना रहे। प्रणाम स्वामी जी। अंदर आइए गुरुदेव। इस निर्धन के घर आप भाग्य बनकर आए हैं प्रभु। आपके पावन चरणों से हमारा घर पवित्र हो गया है, हमारा जन्म सार्थक हो गया है स्वामी जी। ये हमारे बेटे हैं स्वामी जी। धर्म का पालन करने वालों पर उस शिव का आशीर्वाद सदा बना रहे। सब आपकी ही कृपा है स्वामी जी। सुमप्पा, तुम्हारे मन का कोलाहल मैं समझ रहा हूँ। स्वामी जी, भगवान ने मुझे हीरे जैसे 2 पुत्र दिए हैं, लेकिन बेटी की कमी है हमारे जीवन में। ईश्वर तुम्हारी पुकार अवश्य ही सुनेगा, मगर व्रत बड़ा ही कठिन है। तुम्हें उसे पूरी निष्ठा से करना होगा। स्वामी जी, आपके चरण छूकर कहती हूँ, कितना ही कठिन व्रत क्यों न हो, मैं बड़ी निष्ठा से उसका पालन करूंगी। बताइए करना क्या है? जगत जननी की आराधना। प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्योदय के 2 घंटा पहले एकाग्र होकर नंगे पैर चलते हुए माता पार्वती के पावन दर्शन करना बेटी। न आंधी तूफान से डरना, न किसी प्राकृतिक प्रकोप से विचलित होना। किसी भी तरह की बाधा आए निश्चिंत रहना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एकाग्र धैर्य से बढ़ते हुए तपस्विनी बन जाना और तब अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेना। सच्चे मन की प्रार्थना, देवी पर विश्वास, निश्चय ही तुम्हें फल मिलेगा बेटी। ओम हर हर महादेवा। अरे ये क्या, स्वामी जी अपनी फर्जी तो यहीं भूल गए। मैं जाकर अरे भगवान, सब कुछ जानने वाले गुरु कैसे भूल सकते हैं? वो इसे भूले नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर छोड़ गए हैं। वो इस फर्सी के रूप में सदा हमारे साथ रहेंगे। अब से भगवान के साथ साथ इस फर्सी की भी पूजा होगी। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है। पुत्री, माता, माता आप यहाँ। माता, 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 क्या मैं आपको देख रही हूँ? यह सत्य है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम्हारी कठिन परीक्षा के फलस्वरूप ये संभव हुआ है पुत्री। मेरी सभी शक्तियों के अंश से एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न होकर तुम्हारी कोख से बेटी के रूप में जन्म लेगी और तुम्हारे कुल का उद्धार करेगी। जो तेरे वंश में, समाज में
सारी दुनिया में माँ पार्वती के नाम से पूजी जाएगी। आपकी बहुत कृपा होगी माता। पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। ओम माँ पार्वती नमः। ओम माँ पार्वती नमः। ओम माँ पार्वती नमः। पानी, हाँ, पानी। लो बाबा, पानी पियो। बेटी, बाबा, क्या आपने कुछ खाया है? नहीं मेरी बेटी, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, एक निवाला भी नहीं गया पेट में। तो बाबा, आप यहीं पर खा लो बाबा। नहीं नहीं बेटा, वहाँ शिव जी के मंदिर में मेरे छोटे छोटे पोते भूखे बैठे हैं। दादा आएंगे, कुछ लेकर आएंगे। बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। घर में जो कुछ भी बचा खुचा हो दया करके खाने को दे दो। सभी लोग मिलकर वही खा लेंगे। अच्छा बाबा, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ। भूखे लोगों के प्रति तुम्हारे अंदर इतनी करुणा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। लो बाबा, इसमें सब्जी, दाल, रोटी सब है। आप ये ले जाइए और अपने पोतों के साथ मिलकर खाइए। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? बीना है। कितना सुंदर नाम है। वो देवी माँ पार्वती तुझे सुखी रखे। बाबा। क्या है बेटी? हाँ। भैया, भैया, इतने दिनों बाद आए हैं आप। मैं पूछती हूँ, अब आई है बहन की याद? ऐसा क्यों कहती हो बहन? अरे बात ही कुछ ऐसी है। पहले बहन को देखने हफ्ते में एक बार आते थे, लेकिन इस बार तो पूरा साल लग गया, इसीलिए नाराज हो गई है। मामा, आप इस तरह चुप क्यों हैं? माँ की बात से नाराज हो गए क्या? नहीं बेटे, तुम धर्म मठ के पुत्र हो। तुम्हारी बातें मुझे तीर की तरह चुभती हैं। इसके अलावा तुम्हारी माँ पर माँ पार्वती की अपार कृपा है। ऐसे महान भक्तों को देखकर ही मैं बस चुप हूँ। भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अरे भगवान, इनके भोजन का तो प्रबंध करो। जी अच्छा। भैया, किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? हा, मेरी बहन के हाथों की रोटियों की तो बात ही कुछ और है। हाँ बिना भैया। हाँ भैया, असल में तुम अपनी बहन की तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसके हाथों में अमृत है। ये जो कुछ भी बनाएगी ना, वो खुद ब खुद अमृत बन जाएगा। भैया, हमारा बड़ा भतीजा कैसा है? ठीक है ना? मेरा बेटा आसपास के 10 गांव का देवदूत है। जहाँ देखो उसकी चर्चा। बिलार वंश में शेर बच्चा पैदा हुआ है। शेर है मेरा बच्चा। आपकी बेटी बीना को मेरा भाई उदयराज अपनी बहू बनाना चाहता है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा मुहूर्त देखकर शादी कर दीजिए। देसाई जी, बीना पैदा हुई है मेरे घर की बहू बनने के लिए। हमारे बड़े बेटे के साथ उसकी शादी होगी। जब वो पालने में थी तभी ये तय हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जल्दी शादी की दावत मिलेगी। लो आ गई। बीना, मामा। आओ बेटी, आओ। अब तक तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी। कहाँ गई थी? खेत की ओर गई थी। बीना, तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए रवा, वड़ा, चकली वगैरह लाए हैं। लो जाकर खा लो। ठीक है जाओ। माँ। सुमप्पा जी, बड़प्पा जी, हमें आज्ञा दे, हम चलते हैं। माता, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी।
नमस्कार। भगवान, जितनी जल्दी हो सके हमें बीना की शादी कर सर का बोझ हल्का कर लेना चाहिए। बीना, बेटी तू अभी तक सोई नहीं? पिताजी, आपको देसाई जी के साथ मेरी शादी की बात करते मैंने सुन लिया था। क्या मैं अभी से आपको बोझ लगने लगी हूँ? बीना, ऐसी बात मुंह से मत निकालो बेटी। सयानी हो गई बेटी को अगर हम अपने घर में बिठा के रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत कीजिए, आप वही कीजिए जो सही है। लेकिन हमसे जितना हो सके हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। बेटी, मेरे घर में बेटी पैदा हो, उसकी शादी हो, पवित्र मंत्रों के साथ वो अपनी ससुराल जाए और वहाँ वो सुख से रहे, ये सब मैं आंखें भर कर देख सकूं। इसी इच्छा से मैंने तुम्हें जन्म दिया है। देखो बेटी, एक लड़की एक घर में पैदा होकर दूसरे घर की शोभा बढ़ाती है। बेटी कितनी ही लाडली हो, उसे दूसरे घर जाना पड़ता है, तभी लड़की का इस धरती पर जीवन सार्थक हो जाता है। बेटी, ओम पार्वती नमः, ओम पार्वती नमः। भगवान, मेरे मन में जो है वो सब आप जानते हैं। मेरे लिए माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही हो, फिर भी संसार के भवसागर में आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? इसमें गिरने के बाद पार होकर निकलने की शक्ति मुझ में नहीं है, नहीं है भगवान। चिंता न कर बेटी, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर शब्द में मेरी ही वाणी होगी। भगवान, सत्य की राह पर मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन सांसारिक होते हुए ये राह मेरे लिए कहीं कठिन न हो जाए। बेटी, नादानों के लिए यह संसार है, ज्ञानियों के लिए ये पड़ाव है। संसारी होकर कैसे जिया जा सकता है? शिव पार्वती के ध्यान से कैसे पावन हुआ जा सकता है? यही तुम्हें जग को दिखाना है। यह इटकी जैसी पावन भूमि शारदा स्थल बने। तुम इस शादी के लिए हाँ कह दो। ठीक है भगवान, जैसे आपकी इच्छा। माँ, आपकी इच्छा अनुसार ही मैं शादी करूंगी। लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? सारे गांव वालों ने आकर मेरी गोद भरी, मेरी सखी होकर भी तुमने मुझे नहीं बुलाया। बोलो, तुम मुझसे नाराज हो? बीना, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं तो तुम्हारी गोद भरना चाहती थी, लेकिन घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। बीना, मैं क्या करूं? मुझे सब पता है, संकोच मत करो, आंचल फैलाओ। तुम्हारा यहाँ रोना, मेरा वहाँ हंसना, ये सब उसकी महिमा है। लक्ष्मी, घर में भगवान के नाम का दिया जला, घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं रहेगी। ठीक है बीना, अब मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा। ओम राम भक्ताय नमः, ओम हनुमंताय नमः। चल, ओम हनुमंताय नमः, ओम राम भक्ताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम राम भक्ताय नमः, ओम सिद्धिमारुताय नमः,
ओम राम भक्ताय नमः। ओम हनुमंताय नमः। ओम सिद्धि मारुताय नमः। ओम राम दूताय नमः। दीदी, मेरा पेट भूख से जल रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। दीदी, उस देवी से पूछे कुछ देगी क्या? पूछ सकती हो अगर मन करे तो। ऐसा लगता तो नहीं है, पूछ कर देखें। चलो पूछते हैं। चलो यहाँ से बाहर। शांत पुजारी, इन बच्चों पर मत चिल्लाओ, इन्हें प्रसाद दे दो। नायक जी, उनका पहनावा तो देखो, उनके फटे कपड़े देखो। ये लोग रोज का सरदर्द है। देखिए पुजारी जी, इस देश में न जाने कितनों के लिए यही प्रसाद उनका भोजन है। इससे ही वो पेट भरते हैं, ये बात आप न भूलें। आप भी यही खाते हैं। अंतर यह है कि आप घर ले जाते हैं और ये यही मांग कर खा लेते हैं। आप भी इससे ही पेट भरते हैं पुजारी जी। आज के बाद ऐसा बर्ताव न करें, समझ गए? गलती हो गई उदय जी। बीना, ये प्रसाद इन बच्चों को दे दो। नमस्कार मालिक। नमस्कार। कौन है आप लोग? कौन सा गांव है तुम्हारा? हमारा अपना तो कोई घर बार नहीं है, हम अपने आप को किस गांव का कहें? फिर आप लोग इस गांव में क्यों आ गए? हमारे माँ बाप काम की तलाश में यहाँ आए हैं। हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्यों बेटी? हम भूख से तड़प रहे हैं मालिक, हम सभी भूखे हैं। तो आप लोग कहीं काम क्यों नहीं करते? काम कहाँ पर है मालिक, इस साल अकाल पड़ा है, गांव के गांव उजड़ गए। हे भगवान, ये लो, इसे रख लो। कल से आप सब लोग हमारे खेतों में काम करेंगे। चंद्रप्पा जी मालिक। इनके रहने की व्यवस्था हमारे पुराने घर में कर दो। जी मालिक। आप लोग ये सब ले जाइए। क्या ये सब आपने सजाया है? मैं नहीं। अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, मगर ये सब की क्या जरूरत थी? बीना, कई बार हमें लगता है कि और हमें कुछ नहीं चाहिए और हमारा ये मन अधिक की कामना करता है। लगता है आप भी अपने मन के सामने हार गए हैं। अवश्य हार गया, परंतु मन की बातों से नहीं। तुम जैसी ईश्वर भक्त को अपनी पत्नी के रूप में पाकर संतोष पूर्वक हार गया। और ये संतोष ऐसा है कि मैं इसके सहारे अपना सारा जीवन तुम्हारे चरणों को देखते हुए बिता सकता हूँ। कुछ सोच रही हो? नहीं तो। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हारी सुंदरता को देख रहा हूँ। तुम मुझे इतनी देर से एकटक देख रही हो, अवश्य कोई बात है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी है मुझसे छुपाओ मत। अगर छुपाओगी तो मैं बुरा मान जाऊंगा। बात यह है कि मैं कुछ बताऊं? बताइए। तुम धर्म की भक्तिन हो, उसकी भक्ति में ही तुम्हें तृप्ति मिलती है, मगर इन सांसारिक झंझटों में पड़कर कोई धर्म की सेवा करे भी तो कैसे करे बीना? ये सोचकर मन चिंतित होता है ना? जी हाँ, आपने सही कहा। चिंता मत करो, मैं सारा जीवन इस भक्तिन का अच्छा पति बना रहूंगा। मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालूंगा, यह मेरा वचन है। अब मेरे मन को शांति मिली। ओम हनुमंताय नमः। गुरुजी,
कौन हो तुम? मैं हूँ गुरुजी, आपका शिष्य कतरी। क्या हुआ तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ, पूरे गांव में खबर फैली हुई है। वही उस बुढ़प्पा की बहू बीना की बात कर रहे हो? गुरुजी, सुना है आधी रात को दरवाजा बंद का बंद रहता है और वो इटगी में घूमती है। ऐसा है कि सारी दुनिया उसे भगवान मानती है। क्या कहें पागलों के पागलपन को। किसी को भी कुछ भी बना देते। ऐसा कहकर आप चुप कैसे रह सकते हैं? तो उसके लिए मैं क्या करूं? गुरुदेव, याद है ना उस दिन पंचायत में उदयराज ने आपका कैसा अपमान किया? छे 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 छे। आज उसकी बीवी आधी आधी रात तक घर से बाहर रहकर गांव की इज्जत छे 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 नीलाम कर रही है। अब इस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहकर उस घमंडी का घमंड तोड़ने का अच्छा मौका मिला है। ऐसा ही करूंगा मैं। उदय जी, उदय जी। क्या बात है? आज पंचायत है और आपको वहाँ आना है। पंचायत? आज कौन सी पंचायत? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सारे गांव के पंच आ गए हैं और आपको भी बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। जैसा आप कहें। रुकिए नायक जी, इस सिंहासन पर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या हुआ पुजारी? न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए योग्यता चाहिए। गलत कर्म करने वाला बैठकर फैसला करे, ये कोई धर्म नहीं। सुनो पंडित जी, सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है मगर उदय जी कभी गलती नहीं कर सकते। हाँ, सूर्य अपनी दिशा बदलकर उग जाएगा, इनका चरित्र नहीं बदलेगा। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? बीना रातों रात घर छोड़कर क्यों गई, और अगर गई तो वापस क्यों आई? क्या फैसला है पंचायत का इस बारे में? इस पर आप क्या कहेंगे उदय जी? मेरे घर के आंगन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी सफाई मैं किसी को नहीं देना चाहता। इसका मतलब ये कि जो लोग कह रहे हैं कि रातों रात वो अपने पति का घर छोड़कर गई, इसे हम क्या समझें? ये बात गांव में चर्चा का विषय बन गई है। आसपास के गांव में भी ये बात फैल गई है। अब ये बात घर घर में पहुंचेगी। इस विषय पर बात करने की योग्यता आप में है ना? इसीलिए तो कह रहा हूँ, तेरी बीवी के जिस्म में भूत है, उसे छुड़ाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अभी जाकर इटगी से बीना को बुला कर ले आ। उसके शरीर में भूत है तो यहाँ निकालेंगे। झूठ और सच सबके सामने अपने आप आ जाएगा। हाँ उदय जी, पंडित जी की बातें हमें सही लग रही हैं। वाद विवाद से भला क्या लाभ होगा बताइए? ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो लीजिए परीक्षा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नमस्कार। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात है? क्या कहूँ बेटी, तुम इस तरह किसी से कुछ बताए बिना यहाँ आ गई। इसको लेकर वहाँ के लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं और तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। वो लोग बहुत नाराज हैं। पिताजी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। क्या धर्म की पूजा करना गलत है? बेटी, हम इतने समझदार तो है नहीं। तुम्हारे विचार अलग हैं और ये दुनिया ही अलग है। पिताजी, दुनिया की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बीना, तुम बहुत ही सीधी हो, लेकिन ये दुनिया विष से भरी हुई है। माँ, मैं धर्म का पालन करती आई हूँ। मुझे इस जगत के रीति रिवाज से क्या लेना? तुम क्या हो हम जानते हैं, पर बेटी, तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे
हमारी गोद में कब खेलेंगे? धर्म की इच्छा हो तो शीघ्र ही ये संभव हो सकता है। बीना, सुनो बेटा, दामाद भी तुम और बेटे भी तुम। अगर अनजाने में ये कोई भूल कर जाए तो दिल बड़ा करके उसे क्षमा कर देना। कैसी बातें करते हैं आप लोग? ये तो मेरे प्राणों में बसी है। इससे न कभी कोई भूल हुई है न कभी होगी। इसके लिए मैं चिंतित नहीं हूं, तो आप लोग चिंता क्यों करते हैं? इसे इसके हाल पर छोड़ दें। ये सही राह चल रही है। बीना, अब घर चलें? नमस्कार। माता, बच्चों पर कृपा करना। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। निवारण शक्ति रूपेण सर्वग्रह निवारणे। ओम ओम काल रूपे काल कालेश्वरी शक्ति रूपिणी। ओम दुर्गा रूपिणी। ओम काल शक्ति। ओम रुद्र शक्ति। गुरु गुरु स्वाहा। भूत बेताल ब्रह्म राक्षस अनंत ग्रह सभी बुरी आत्माएं शांति भक्त। चलिए बाहर आ जाओ। ये देखो ताला वैसा ही लगा है। यहाँ ये देखो 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 ताला वैसे ही लगा हुआ है। ये देखो। मैं जीत गया। हनुमान ने काम कर दिखाया। मैं जीत गया। यहाँ कर देखो, यहाँ देखो, मैं जीत गया। बुढ़प्पा गिडप्पा यहाँ आओ, जल्दी आओ। ये देखो। बीना, 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 हम पर गुस्सा हो क्या बेटा? उठो बेटा, उठो, उठो। बीना, 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 पिताजी क्या हुआ इसे? पुजारी, क्या कर दिया इसे? हाँ, अपना हट पूरा करने के लिए तूने इसे क्या कर दिया? तू मनुष्य नहीं है, राक्षस है।
अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए तुझे मेरी ही पत्नी मिली थी। हे, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी, अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व है आपको, यह आपने दिखा दिया। आप तो भगवान की सेवा करते रहते हैं, फिर भी उनके कार्यों में बाधा डालते हो। जिसे सांप का मंत्र नहीं मालूम, उसे बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। सांप उसे डसकर मार डालता है। आपकी दशा भी ऐसी हो सकती है। बीना, बहुत हो गया ना समझ। तुम्हारा जो भ्रम बना हुआ है वो एक न एक दिन सबके सामने ना आया तो मैं कोमद्द मठ का पुजारी आंजनेय भक्त सिरप्पा नहीं है। बीना, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। टिमटिमाता दिया ज्यादा रोशनी देकर बुझ जाता है। धर्म पर अविश्वास करने से, किसी पर झूठा आरोप लगाने से अनर्थ हो सकता है। आने वाले 3 दिनों में पंडित जी के प्राण उनका शरीर छोड़ देंगे। गुरुजी, गांव में आप भगवान की तरह पूजे जाते थे। उसने आपका अपमान किया और साथ ही साथ आपको सबके सामने 3 दिन के अंदर मर जाने का शाप भी दिया। उसे ऐसे ही छोड़ना उचित नहीं। बीना, अगर उस धर्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर है तो तुम्हारे कहने के अनुसार आज 3रा दिन है, तुम्हारे श्राप का आखिरी दिन। ये श्राप कैसे सच होता है वो भी तो मैं देखूं। बीना, आज हम दोनों में फैसला हो ही जाए। या तो तुम रहोगी या फिर मैं रहूंगा। हाँ। बीना, आंधी तूफान से तबाही मचती है, मगर उसी तूफान में घर बनाने का साहस सिर्फ इस सिरप्पा में ही है। पता नहीं तुझे? ऐसा मत करो। जो श्राप तूने मुझे दिया वही श्राप का असर सिर्फ तुझ पे होगा। ऐसी करनी करूंगा मैं। ओम रुद्राय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम वीरभद्राय नमः। बीना, बीना। हाँ मामा जी, अब घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? बेटा, पुजारी मर गया, मर गया। दुनिया का अंत तो नहीं हुआ ना, एक दिन सबको जाना ही है। उसकी मृत्यु का कारण तुम हो ये कहकर लोग अपवाद कर रहे हैं। सभी लोग इस बात को सच मान रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि बीना ने अपनी माया मंत्र से पुजारी को मार डाला। वो अपने ही कुकर्मों से मरा है, उसका मुझसे क्या संबंध? जग संबंध जोड़कर देख रहा है। तुम्हारे कहे शब्दों को सत्य मानकर लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। वो मेरे कहे शब्द नहीं थे, वो धर्म की वाणी थी। ये सच है बेटी, मंत्र शक्ति को सत्य मानने वालों के लिए देवी शक्ति को मानना इतना आसान नहीं है। मामा जी, निंदा करने से कोई फायदा नहीं है। सच्चाई क्या है वो मैं आपको आज दिखा कर रहूंगी। आइए मेरे साथ। राम के भक्त और दिव्य शक्ति के नाम से मशहूर हनुमान जी, इस मंदिर में बज रही घंटियों का नाद शांत करो, नाद शांत करो, नाद शांत करो। तुम्हें अपना आराध्य देव मानने वाला पुजारी मुझ पर अपनी मृत्यु का आरोप लगा गया। क्या उसकी मृत्यु का कारण मैं हूँ? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मुझे इसका दंड क्यों दे रहे हैं? सब कुछ जानकर भी आप अनजान क्यों बन रहे हैं? अगर आपको लगता है उस पंडित जी ने सही किया और मैंने गलत किया, तो मेरे प्राण ले लीजिए। मुझे इस संसार के उलझनों में नहीं पड़ना। अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं है, मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सत्य है। भगवान राम की सौगंध, भगवान राम की सौगंध, भगवान राम की सौगंध। बेटी बीना, बेटी अधर्मी न बन। उपकार करने वाले लोग अपकीर्ति से डरते नहीं हैं।
दुष्ट सिरसप्पा अपने ही मंत्रों से अपनी मृत्यु का कारण बना। उसमें तुम्हारा क्या दोष बेटी? बीना, गांव वालों की बातों में आकर गलती मत कर बैठना। तुम पर लगा अपराध कुछ ही क्षणों में गायब हो जाएगा। धैर्य रखो और उनसे पूछो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ बेटी, जाओ। क्रिया चरित्र करके देखो कैसी भोली बनी हुई है। तुम्हें इनके बारे में कुछ पता भी है? हमें माया मंदिर से क्या लेना देना? पता है, सिखाओ मत। आओ देवी आओ, मेरे पति को तुमने जीवित देखा था, अब मरने के बाद वो कैसे लगते हैं, उनके बीवी बच्चे कैसे रोते हैं, ये तमाशा देखने आई हो। पंडित जी, मरने के बाद आपको समस्या का कारण नहीं बनना चाहिए। आपकी मृत्यु का कारण क्या है ये आपको बताना होगा। पागल है, उससे पूछ रही है। कभी मुर्दे भी बात करते हैं। अपनी मृत्यु का आरोपी मुझे क्यों बना गए? सच बताओ, आपको अपने पूर्वजों की सौगंध है, आपको अपने पूर्वजों की सौगंध है। रुक जाओ, डरो नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। बीना के लिए सफाई देने यहाँ आप लोगों के सामने आया हूँ। पुजारी सिरप्पा हूँ। अगर कोई यहाँ से गया तो उसे खून की उल्टियाँ होंगी। बीना परम साध्वी है। मैं उसके श्राप से नहीं मरा हूँ, बल्कि मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसे भूत ने पकड़ा। मैंने दैवी शक्ति को सताया, इसलिए मैं अपनी मौत मरा। बीना का कोई दोष नहीं है, इसमें बीना का कोई भी दोष नहीं है। बीना मामूली औरत नहीं है, वो दैवी अंश से मुक्त है। अंधेरे में रोशनी की तरह उसकी पूजा करो, आशीर्वाद पाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अम्मा, बीना। कहो बेटा। माता, इस लोक से मेरी आत्मा को मुक्ति दे दो माँ। सच कहकर धर्म के नाम पर तुमने कलंक नहीं लगने दिया। तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी और उसे तृप्ति मिलेगी, ऐसी धर्म की वाणी है। ओम पार्वती नमः। कैसा है? ऐसे हंस क्यों रही हो? तो और क्या करूं? मैंने मिट्टी मांगी तो आप आम लेकर आए। आम के साथ साथ मिट्टी भी लाया हूँ, ये लो। कितने जतन से लाए हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर तुम्हें मिट्टी क्यों चाहिए? खाने के लिए। क्या तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जो मिट्टी खाने का मन करता है? इस मिट्टी के कण कण में धर्म के अंश होते हैं, इसलिए ये मिट्टी खाऊंगी तो होने वाले बच्चे को पहले से उसका आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर जन्म लेने वाले बच्चों को अभी से मिट्टी क्यों खिला रही हो? ताकि उनमें इस मिट्टी के गुण आ जाएं। मैं तो चाहता हूँ कि पिता के गुण बच्चों में आए, परंतु तुम चाहती हो कि मिट्टी के गुण बच्चों में आए। ये कैसा न्याय है? कोई अन्याय नहीं हुआ है, सब आपकी तरह ही होंगे। ससुराल में होते हुए मायके की मिट्टी मंगवाकर खाने की आज्ञा धर्म ने ही दी है। ठीक है, जब धर्म की आज्ञा तुम्हारी इच्छा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आप तो मेरे भगवान हैं। आप उदास क्यों हो गए? मेरा मायके जाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? पहला बच्चा मायके में हो तो पति का घर सुख से भर जाता है। तुम जाओ बेटी। चलती हूँ जी। बीना, ये लो। ये क्या है? हमारे गांव की मिट्टी। मुझे क्यों दे रहे हैं? यहाँ थी तो अपने गांव की मिट्टी मंगवा कर खाने का मन किया तुम्हारा। हम मायके जाने के बाद अगर तुम्हारा मन यहाँ की मिट्टी खाने का किया तो इसलिए पहले से ही ले आया। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम
पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। नाग देवता, आपको मुझसे क्या चाहिए था? कौन है आप? मैं आपकी ससुराल का सीमा रक्षक हूँ। मेरा नाम कलिंगा है माता। आपको मुझसे क्या चाहिए था? कई सालों से मैं अवधूत बना हुआ था। अब फिर इस लोक में आने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? माता, मैं आपकी पवित्र कोख से जन्म लेना चाहता हूँ। देखो बेटा, मैं बिल्कुल आपका अपमान नहीं करना चाहती। सर्प से तो स्वयं हरि भी डरते हैं। ऐसे में लोगों का क्या हाल होगा? मगर मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अपना उग्र रूप छोड़कर शांति दूत बनकर आओ। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। धन्य हो गया माते, मैं धन्य हो गया। मैं आपके कहे शब्दों का हृदय से अनुसरण करूंगा। ओम नमो हर हर महादेव। अरे, ये तो रो रहा है। कहाँ चले गए सब? ओए, क्यों रो रहे हो बेटा? बहुत भूख लगी है क्या? हाँ पिताजी। ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा है। कोई नहीं है पिताजी, मैं आपका बेटा कलिंगा बोल रहा हूँ। बहुत भूख लगी है बेटे। हाँ पिताजी। बीना, बीना, क्या हुआ पिताजी? लगता है इसे भूख लगी है। मैं माँ को बुलाऊं क्या? कहाँ है देखो, जल्दी बुला कर लाओ। माँ, 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 तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? माँ, कलिंगा को है ना बहुत भूख लगी है। पिताजी ने कहा कि माँ को बुला के लाओ। चलते हैं। क्या हुआ जी? देखो ना बीना, तुम्हारा बेटा कलिंगा झूले में ही बात करने लग गया है। कलिंगा बेटे, क्या है माँ? तुम अभी से ही बात करने लग गए हो? पिताजी ने पूछा भूख लगी है क्या, तो मैंने जवाब दिया। 3 महीने के बच्चे का बातें करना अच्छी बात नहीं है। अगर लोगों ने सुन लिया तो गलत समझ बैठेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँ माँ? मैं जब तक तुमसे ना कहूँ तब तक नहीं बोलना। अच्छा माँ। अरे शेट्टी चिन्नप्पा आज मठ में कैसे आए? कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्या कहा? बंदर बना के रख दूंगा। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम जो ये सब हवन पाखंड किया करती हो ना, तुम्हारे ही इन सब पाखंड से मुझे खांसी आने लग गई। आपकी इस खांसी की वजह मैं नहीं, आप स्वयं ही इसके जिम्मेदार हैं। आपको धर्म में, भगवान में विश्वास नहीं है, ये उसी का नतीजा है। अरे अपमान कैसा? इस धर्म में न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न ही महेश्वर है। त्रिमूर्तियों का संगम ही ये धर्म है। अरे ये सब करके भी ना तुम धर्म का प्रचार कर रही हो। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने? हाँ, ये सत्य सत्य का जो राग अलापती रहती हो, ये धर्म और सत्य के बारे में जानती क्या हो? सत्य की राह पर चलना ही धर्म है और विश्वास भगवान है। मेरी बात सुनो, आपके पास अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बाद में मौका मिले या ना मिले। आप लोग इस प्रकार हंसिए मत। बिना सोचे समझे धर्म का अपमान, नहीं तो सारा जीवन आपको रोना पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? हमें तो बस आपसे आग चाहिए। आग देना बहुत जरूरी है क्या? आज तुम्हारे ही हाथ से आग लेकर चिलम पीने हम आए हैं। लगता है ये आपके जीवन की अंतिम इच्छा है। कौन मना कर रहा है? आइए चिलम हाथ में लेकर वहाँ बैठ जाइए। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। बीना,
धर्म देवी के नाम से मशहूर तुमने मेरे पिता को मारकर मेरी माँ को विधवा बना दिया। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा कभी। ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम रुद्र शक्ति नमः, ओम मेरे शत्रु का विनाश हो स्वाहा, विनाश हो स्वाहा। डरो नहीं बच्चों, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को फल मिलेगा, जरूर फल मिलेगा। मैं शत्रु मरण मंत्र फूंक चुकी हूँ। तुम्हारा शत्रु उल्टियाँ कर कर के मरेगा, जरूर मरेगा। माँ, तुम्हारी बात सच तो होगी ना? जाओ, चले जाओ यहाँ से। जब तुम्हारा शत्रु मर जाएगा तब मेरे पास आना, वही मेरा प्रसाद होगा। अब आगे तो कुछ करो माते। करती हूँ, तुम चुप रहो। ओम नमो भगवती, ओम विश्वधनी, ओम शकारकारिणी, ओम नमो नमो त्रिलोक शक्ति। मेरे शत्रु का विनाश हो, मेरे शत्रु का नाश हो और उसकी मौत हो जाए। वो जल जल के मरे, जल जल के मरे। ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः। जाओ जाओ, मेरे शत्रु का नाश करो, उसे तड़पा तड़पा कर मारो और फिर मेरे पास आओ। मुझे मुझे उसकी मौत चाहिए। जाओ, चले जाओ। घबराइए मत, वो किसी को भी कुछ नहीं करेगा। आओ नागराज। लो दूध पी लो। जाओ नागराज, वरना देर हो जाएगी। विश्वधारिणी, जागो जागो। मेरा ऐसा अपमान कैसे हुआ? नाग देवता, कहाँ हो तुम? सामने आओ। मेरा काम पूरा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बताओ। फन मत फैलाओ, यहाँ डरने वाला कोई नहीं। तुम्हें अपना समझकर मैंने अमृत पिलाया तो तुम विष से भर गए। मुझे वही विष वापस चाहिए। मुझे वो विष वापस दो। तुम्हें विष वापस देना ही होगा। ओम चित्र विचित्र स्वरूपिणी, ओम महाकाली, ओम चित्र विचित्र स्वरूपिणी, ओम महारक्त विपाशिनी, ओम महाकाली। हमने बहुत कुछ किया लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। फल पाने के लिए फल होना भी तो चाहिए। उस फल के लिए ही तो हमने यह सब कुछ किया। अगर तकदीर में होगा तो सोचा जाएगा। वैसे ये सब करके कुछ हुआ तो है ही नहीं। बीना, अभी मैं घास लाने खेत की ओर जा रहा हूँ। देखिए, आज आप मत जाइए। क्यों? आज पूर्णमासी है। हाँ, तो क्या हुआ? पूर्णमासी के दिन आपको खेत की ओर नहीं जाना चाहिए, यही धर्म की वाणी है। मेरी गायों के लिए घास नहीं है, मैं घास लाने जा रहा हूँ और तुम अपशगुन की बात कर रही हो। ये ठीक नहीं बीना। बेटा,
बीना जब मना कर रही है तो उसकी बात मान लो ना। ये क्या पिताजी, आप भी इसकी ही बात मान रहे हैं? उसके कहने के पीछे कुछ कारण होता है बेटा। कारण सुनते बैठूं तो गाय भैंसों को घास नहीं मिलेगी। अगर अभी जाकर ले आऊंगा तब जाकर उनको खाना मिलेगा और हमें पुण्य। बीना, वो जाने को कह रहा है और तुम जाने के लिए मना कर रही हो। मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। मामा जी, उन्हें जाने दीजिए। बीना, मैं जाता हूँ। जाते समय जाता हूँ नहीं कहना चाहिए, लौट कर आऊंगा कहना चाहिए। ठीक है, लौट कर आता हूँ। चंद्रप्पा, बच्चे को पकड़ो, मैं इसे फेंक रहा हूँ। माँ, माँ, माँ। बीना, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? जलते हुए घर से बच्चे को बचाते बचाते वो खुद जल गए। बेटी, तुम इस धरती की नहीं हो, किसी और दुनिया की हो। तुम अगर एक ही घर के बारे में सोचती रहोगी तो उन हजारों घरों का क्या होगा जो तुमसे आस लगाए बैठे हैं। जाओ बेटी, इटकी जाओ। बेटी बीना, तुम अभी तक भूखी प्यासी बैठी हो, मुझसे ये देखा नहीं जाता बेटी। चलो कुछ खा लो। बच्चों से पहले पिता को मरना चाहिए, लेकिन पिता से पहले बच्चे को नहीं मरना चाहिए, नहीं मरना चाहिए। मामा जी, मैं इटकी जाऊंगी। भाभी, बिन माँ का मैं, तुमने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन आप ही हमें छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? चंद्रप्पा, मैं भी तुम लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहती, मगर मुझे माता की आज्ञा का पालन करना होगा। बीना, अगर तुम यहाँ रहोगी तो उदय की याद में खाना पीना छोड़कर आंसू बहाती रहोगी। तुम्हारा जन्म रोने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों के आंसू पोंछने के लिए हुआ है। तुम्हें कई घरों को आबाद करना है बेटी। बेटी, तुम्हें हजारों लोगों को उजाला दिखाना है। जा बेटी, इटकी जा, जा बेटी।
देखा धर्मया, जो नहीं करना है उसे करो तो नहीं होने वाला काम हो जाता है। बीना एक बड़ी दुष्ट आत्मा हो गई है। यानी उससे अब क्या हुआ जो आप ऐसा कह रहे हैं? पति को खो चुकी है, वो विधवा बन गई है। तो क्या उसका पति उदयराज मर गया? और क्या। चलो अच्छा हुआ, पर हमारा बैरी बीना तो हमारे सामने अभी भी है। मालिक, अब आगे हम क्या करेंगे? सुन ध्यान से, क्या करना है। वो क्या? मैंने एक महान आदमी को खोजा है। अच्छा, वो कौन है? मैं हूँ सिद्धिधूरी, अघोरी, रुद्र देवी का उपासक, शिव साधक। जो मैंने ठान लिया उसे मैं पूरा करके ही रहता हूँ। जिस तरह से बीना ने मेरी बहन के प्राण लिए, उस तरह अगर मैंने भी उसका खेल खत्म न किया तो मेरा नाम भी अघोरी नहीं। जैसे मेरी बहन तड़प तड़प कर मरी है, उसी तरह तुझे भी बीना मरना होगा, और तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। आज मैं एक प्रण लेता हूँ यहाँ। अगर मैंने तुझे तड़पा कर मारा नहीं तो मैं एक सच्चा अघोरी नहीं। मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरी आंखें उसे मरते हुए देखेंगी। कुछ भी हो जाए, वो बीना जिंदा नहीं रहनी चाहिए। हे, कोई पेड़ बड़ा क्यों होता है? एक दिन टूटकर गिरने के लिए। इसका मतलब हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। क्या सिद्धिधूरी की बातों पर तुम लोगों को भरोसा नहीं है मूर्खों? एक बात याद रखना तुम लोग, अगर मुझसे दगाबाजी की तो पेट फाड़ कर उसकी आंतड़ियां निकाल कर गले का हार बना लूंगा, समझे? अरे नहीं, ऐसा मत करो प्रभु। कुछ भी हो, हम भले ही मर जाएं, मगर जल्द से जल्द उस बीना के मरने का मुहूर्त निकाल दो। ओम रुद्र देवी, ओम माँ सिद्धि देवी, ओम अभिष्ट नंदिता, भीम देही माता, देही बीना। आने वाली अमावस्या के दिन तुम पर ग्रहण लग जाएगा। रामू भैया। अरे माँ आ गई, चलो अंदर चलो। इस गरीब के घर महालक्ष्मी की तरह आई हो, बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो, मैं भाग्यलक्ष्मी की तरह नहीं आई। तुम्हारे पास उधार मांगने आई हूँ। क्या कह रही हो माँ? बैठो। शाम को मरे तो तेल नहीं, सुबह को मरे तो मिट्टी नहीं, ऐसी है हमारी जिंदगी। ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है रामप्पा? भविष्य में धनवान बनोगे, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और यही धर्म की वाणी है। माँ, ये घर तुम्हारे लिए नया नहीं है, जो भी है जितना है आपका ही है, मना कौन करता है? धर्म की वाणी कभी झूठी नहीं होती। रामू भैया, वो कुदाल उठाओ और उस जगह पर खोदो। जाओ भी। अच्छा माँ। ये लीजिए, ये सब आपका है। ये मेरा नहीं, तुम्हारा है। इसमें से मुझे 100 सिक्के दे दो। माँ की इच्छा से कुआं बनवा रही हूँ। अभी 2 महीने लगेंगे, उसके बाद मैं सूद समेत सब लौटा दूंगी। तब तक तुम धर्म की सेवा करना मत छोड़ना। लाओ। माँ, आपने जो कुछ भी दिया सब उसी पर चढ़ा दूंगा। इतना ही नहीं, माँ की पूजा में जो भी लोग आएंगे उन्हें खाना खिलाओगे। हाँ माँ, जैसा आप कहेंगे वही करूँगा। मैं चलती हूँ, माँ तुम्हें सुखी रखे।
इटकी की मिट्टी में ही उसे मिट्टी हो जाना था। ऐसी औरत खुली आंखों के सामने चूना पोत कर बड़ी शांति से पड़ी है। शांति से वो बीना दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मानती है, इसीलिए वो कुछ भी करती है। जिन्हें मरना है अगर वो उठकर दौड़ने लगे तो मारने वालों को मुंह छुपा कर रहना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो अपना नाम बदल दूंगा। क्या कहते हो? अगर मनचाहा काम नहीं होगा तो किस पर भरोसा करेंगे? तुम सब केवल नाम भर के मर्द हो, लेकिन जो काम मैं करने जा रही हूँ उस असंभव काम को मैं ही पूरा कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं उसे पूरा करूँगी। और अगर मैंने ऐसा करके ना दिखाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। तुम लोगों से जैसा कहा है 5 बीघा जमीन की सारी कार्रवाई पूरी करके रखना, समझ गए? कल का सूरज बीना नहीं देख पाएगी, उसे मेरे हाथों मरना ही होगा, यही सच। प्रणाम माता। माँ तुम्हें सुखी रखे। जाओ जाकर बेलपत्र लेकर आओ। अभी लाती हूँ। माता, क्या बात है? ये प्रसाद ले लो माँ। शमशान भैरवी प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो। क्या दीजिए प्रभु। इटकी का सर्वनाश हो, घर घर में लाशें बिछा दो, सूर्योदय के पहले पूरा गांव शमशान हो जाए, यही मेरी इच्छा है। जैसी आपकी आज्ञा। माँ, किसी भी गांव में ना होने वाली बीमारी इस गांव में फैली है। माँ, लोग भेड़ बकरियों की तरह मर रहे हैं।
इटकी के लोग तुम्हें माँ मानते हैं, इसलिए तुम्हें ही उन्हें बचाना होगा माँ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है माँ, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है माँ। बस करो तुम लोग। बीना आ गई। बीना, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? स्मशान में खेलकर तुम लोगों को सुख मिलता है, मुझे तो तुम पर दया आती है। मुझे भी तुम पर दया आती है। ये भी कोई खेलने की जगह है? ये स्मशान? तो फिर हम कहाँ खेले? तुम लोगों को अच्छी तरह से खेलने के लिए मैं तुम्हें अपने हृदय में जगह दूंगी, लेकिन चाहे जो भी कारण हो तुम मेरे हृदय से बाहर नहीं आओगी। हम तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाले। मुझे बहुत खुशी होगी, जल्दी आओ। क्या हुआ? सभी एक साथ क्यों आए हो? बात क्या है? माँ, गांव में लोग महामारी से मर रहे हैं। आज कई लोग मरकर शमशान पहुंच गए। इस सिद्धि धूरी की अभिलाषा आज पूरी हुई है। बीना, ये अंत नहीं, आरंभ है। माँ, धर्म का उत्सव कैसे मनाएं? गांव में लोग कम हो रहे हैं, ऐसे में क्या करें बताओ माँ। माँ, अब तुम्हें ही कोई रास्ता बताना होगा माँ। एक ही रास्ता है, बीना की मौत। जब जब जो होना होता है बस वही होता है। मेरा मंत्र नहीं चला तो उसे चलने जैसा कर देगा ये सिद्धि धूरी। मेरी सिद्धि साधना की बात कभी भी खाली नहीं जा सकती, क्योंकि मैं बड़ी सिद्धि के साथ इसे मुमकिन बनाऊंगा। किसी के पास चाहे कितनी भी शक्तियाँ हो, माता की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। कलिंग बेटा। क्या है माँ? माता के चरणों के आगे नारियल फोड़ो। कितने टुकड़े हुए बेटा? 4 टुकड़े हुए माँ। एक टुकड़े का हिस्सा यानी 10 लोग। 4 टुकड़े यानी 40 लोग। मतलब 40 लोग मर गए हैं और एक ज्यादा यानी 41। पर वो 41वां कौन होगा? बलि के लिए 41वीं तुम हो। बीना, तुम खुद ब खुद प्राण त्यागोगी, देख लेना। तुम साधारण नहीं हो माता, तुम्हारे बिना हम सब अनाथ है माता। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, सभी को देखने वाली वो माता है। वो जो खेल खिलाएगी हमें वो खेलना ही पड़ेगा। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको यही रहना होगा माँ। मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं विचार करती हूँ। लेकिन विचार करने के लिए अब रह क्या गया है बीना? तुम लोगों के सामने प्राण कैसे त्यागोगी, यही विचार करना है ना। ओम नमो भगवती देवी नमः। फल देने वाली देवी, असुर शक्ति रूपिणी, मुझे शक्ति दो माता, मुझे शक्ति दो। मेरी देवी माँ, मेरी माता, मेरी आराधना, मेरी अभिलाषा पूर्ण करके प्रकट हो माँ। मैंने बहुत कठिन तपस्या की है, मुझे फल दे माँ, मुझे तेरे दर्शन करने हैं। ओम महाशक्ति, मेरी साधना स्वीकार कर। शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। मैं धन्य हो गया माँ। तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हुई। तुम्हें क्या वर चाहिए मांग लो। माँ,
अपने इस पुत्र का यश अगर इस गांव में चाहिए तो मुझे अमर बना दे माँ, मुझे अमर बना दे, यही मेरी प्रार्थना है माँ। बेटे, वर देने से पहले मुझे एक वचन दो कि तुम उसका पालन करोगे। मुझ पर विश्वास रखो माँ, मुझे आज्ञा दो। बेटा, कभी भी किसी भक्त के साथ बुरा व्यवहार मत करना, भूखों के पेट मत जलाना। अगर ऐसा कुछ भी तेरे द्वारा हुआ तो उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। भूलना मत, ये बात सदा याद रखना। तथास्तु। बेटी, देवी संकल्प से आगे किसी को नहीं चलना चाहिए। देवी प्रवाह के विरुद्ध करने वालों की हिम्मत को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सुनो बीना, अब मुझे सिर्फ एक बलि चाहिए, सिर्फ एक बलि, और वो होगी तुम्हारी बलि। मूर्ख! ये सिर्फ तुम्हारा सपना है, कभी सच नहीं होगा। माता, धर्म का मेला निकट आ रहा है। ऐसे में अगर तुम हमें छोड़ कर जाओगी तो धर्म का मेला ठीक से चल पाएगा या नहीं, यही चिंता हमें सता रही है। श्रद्धा से जो भी माता की सेवा करेगा उन सब को अपने कर्मों के हिसाब से वो माता जरूर फल देगी। ठीक है माँ, पर आपका अनुमान सही है। अनुमान मत लगाना, मैं ही इटगी की बीना हूँ। ये तो मुझे भी पता है, शेर अपने शिकार को ढूंढते हुए खुद जाता है, ये सत्य है। पर शिकार खुद शिकारी के पास कैसे पहुँचा, इसमें मुझे संदेह हो रहा है। ये संदेह करने का समय नहीं है। माता हम सबकी राह तक रही है। सब कुछ देने वाली और लेने वाली भी माता ही है। इसलिए अब मुझे माता के पास जाने दो। मेरे जाने का समय अब आ गया है। अगर आप माता के पास चले जाओगे तो हमारा क्या होगा माँ? अगर मैं माता के पास नहीं जाऊंगी तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। गांव का सर्वनाश करने आई उन तीनों को मैंने अपने हृदय में जगह दे दी है। तुम्हें दुख पहुंचाने वाली उन कंटकों का संहार करने का मैंने प्रण लिया है। इसलिए क्या मुझे मरना होगा? ये तुम्हारे हाथों नहीं हो सकता। मेरा संहार करने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने होंगे। चुप अहंकारी, अगर अब शब्द कहा तो तुझे यहीं पर ढेर कर दूंगी। तेरा शरीर का एक एक अंग सड़ जाएगा और तू बिलक बिलक कर रोएगा। इटगी की धरती तुझे निगल कर ही रहेगी और ये अग्नि तेरे देह को जलाकर भस्म कर देगी। तुम्हारी ये पुराण कथा सुनकर वो करुणा में धर्मा भी शायद उदास हो गया होगा। सुनो बीना, तुम्हें मेरी आंखों के सामने मरना होगा, नहीं तो इटगी का सर्वनाश हो जाएगा। अब चुप कर पापी, जब तक मैं जीवित हूँ मेरी आंखों के सामने इटगी का सर्वनाश मैं नहीं होने दूंगी। ये सिद्धि दूरी एक बार जो बात ठान ले उसे टाल पाना नामुमकिन है। माँ, बहुत कुछ हो सकता है माँ। तुम चली जाओगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा माँ? मैं उनकी रक्षा करूंगी। तुम्हारे ही यज्ञ कुंड में तुम्हारी बलि चढ़ाकर अपने गांव को बचाऊंगी। ये इतना आसान नहीं है बीना। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं सब जानती हूँ। स्मशान भूमि में रहने वाले, शवों को खाने वाले अघोरी हो तुम। लेकिन मैं कौन हूँ ये तुम अभी तक नहीं जानते। माँ पार्वती के अंश से पैदा हुई हो तुम साधारण नहीं हो। इटगी की धर्म देवता तुम ही हो, ये हम सभी जानते हैं माँ। मेरा कार्य समाप्त हुआ, अब मुझे जाना ही होगा। रोना मत बच्चों, रोना मत। ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। इस गांव में आए हुए संकट को मिटाने के लिए मुझे मरना ही होगा। जैसे ही इस गांव से संकट मिट जाएगा
ये गांव बच जाएगा। गांव के बचने की अवधि खत्म हो गई। इस सिद्धि धूरी की बात कभी टल नहीं सकती। अगर मैंने ठान लिया तो कोई भी दुश्मन मुझसे कभी बच नहीं सकता। अब कहो भी ना। तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, नहीं होगी अघोरी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होगी। पार्वती नमः। बेटी, विश्वास रखो, भक्तों के लिए देह त्यागने का विचार त्याग दो। माता, जगत माता, मुझे मेरा ये निर्णय बदलने के लिए मत कहो माँ। मेरे मरने से आपके भक्त बच जाएंगे, सुखी रहेंगे। बेटी, भविष्य में तुम कलयुग की कामधेनु के नाम से जानी जाओगी। धर्म मठ की विभूति सभी भक्तों के लिए आधार होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तथास्तु। मेरे जीने का रास्ता अगर तुम्हारे नाम से है तो मैं तुम्हें अमर नहीं होने दूंगा। मूर्ख, अब तेरा बचना नामुमकिन है, नहीं बच सकता। मेरे प्राण लेना किसी के भी हाथ में नहीं है। इस देवी को प्रसन्न करके मैंने अमर होने का वर पाया है। मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे मूर्ख, जिद करके मरना तेरे भाग्य में लिखा है तो उस ब्रह्मा का लिखा कौन टाल सकता है। तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देवी, मेरी परीक्षा मत लो। मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। अज्ञानी, इटकी की साध्वी मेरी भक्त बीना को इस लोक से दूर करने का प्रयास करना ही घोर अपराध है। चाहे वो कोई भी हो, उसे इस अपराध का दंड भुगतना ही पड़ेगा। तुमने देवी के दिए हुए वर का गलत उपयोग किया है। वर मिलने के बाद क्या करना चाहिए, ये भूल कर तूने भक्तों को दुखी किया। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, घोर अपराध किया है। तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है। इसीलिए तेरा संहार करूंगी। मैं खुद तेरा संहार करके रहूंगी। शक्तिदायिनी माँ, अगर मैं अपने आप को अमर समझता हूँ तो इसमें गलत क्या है, बताओ देवी। दैत्य शक्ति को मानने वाले तुम दैव्य शक्ति को क्या जानोगे? अज्ञानी, तूने अपने अहंकार से दर्शन को भी कलंकित किया है, खुद को अमर समझा है। आज तेरी मृत्यु होकर रहेगी और यहीं पर होगी। कहेंगी तो हम जैसा होगा क्या होगा माँ? तुम सबको मिलकर मेरी समाधि बनानी होगी। चारों ओर खुशहाली होगी, आपस में भेदभाव नहीं होगा। इटगी गांव सोने के संदूक जैसा बनेगा। तब मैं पुनर्जन्म लूंगी और इसी गांव में फिर से आऊंगी। माँ, तुम्हारी समाधि कहाँ बनानी होगी माँ? गांव में बनवाओगे तो गांव वालों के लिए, गांव के बाहर बनवाओगे तो बाहर वालों के लिए। जहाँ माँ वहीं बेटी। तुम सब मिलकर मुझे एक वचन दो। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भूलकर अब सब मिलकर माता की पूजा करो और इसी तरह ईद भी मनाओ। माँ, पार्वती माता, मेरे जाने का समय हो गया है।
जाने से पहले एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूँ माँ, यही मेरी इच्छा है। आपको देखने का सुख सबको मिले माता। ओम शक्ति, परम शक्ति, आदि शक्ति, पार्वती माता। बेटी बीना, माँ, देवी माँ। बेटी, तेरी ये मनोकामना निर्विघ्न पूरी होगी। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी सेवा का गुणगान सभी देवी देवता कर रहे हैं। वे बहुत प्रसन्न हैं। त्रिमूर्ति यानी तीनों देव तुम्हारी दैव्य भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तुम पुनीत हो गई। अब मेरा जीवन सफल हो गया माता, सफल हो गया। बेटी, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस दुनिया में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम समाधि में रहकर भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करोगी। रोते हुए तेरे पास आने वालों को हंसते हुए लौटने का आशीर्वाद दो। तुम एक पुण्य पवित्र आत्मा हो, इसीलिए मैं कहती हूँ, भक्तों की सारी समस्याओं का तुम ही समाधान बनो। अच्छा माता, जैसी आपकी इच्छा। तथास्तु। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम